हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो भाई साहब देख लिया आपने आज। भाई मैं राइडिंग वाइडिंग कुछ नहीं कर रहा आज राइडिंग करने का मूड ही नहीं है मेरे भाई। आज भाई मैं कुछ डिस्कशन करने आया हूँ स्पेशल, और उसके लिए भाई मैंने एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया है। तो भाई पहले मिलो आप मेरे गेस्ट से। आ जाओ भैया। स्वागत करो हमारा। और भैया क्या हालचाल? बढ़िया बढ़िया, बता जी, आप बताओ। अरे बत्रा जी, भाई सुबह सुबह नशा हो गया है? नहीं, सुबह सुबह समोसा खिला दिया ना तो कुछ और अलग ही नशे हो रहे हैं। अच्छा, समोसे में नशा था। हाँ, मस्त नशा था, मजा आ गया मलाई पनीर खा के। तो भाई जानते तो होगे इनको? नहीं, कोई नहीं जानता भाई, हमको कोई नहीं जानता। कोई नहीं भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना बंदे ने क्या क्या कारस्तानियां कर रखी हैं। तो भाई आज की वीडियो है भाई बाइक टैक्सी वर्सेस पार्सल। हमारी गाड़ी के लिए कौन सा बेटर है और किस में ज्यादा कमाई है? तो भैया आप क्या कहना चाहोगे, बाइक टैक्सी करनी चाहिए या पार्सल करना चाहिए? पहले तो भाई सबसे पहले बाइक टैक्सी या पार्सल दोनों करते हो, डिपेंड करता है कि आपके पास गाड़ी कौन सी है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट का रूल आ रहा है कि पेट्रोल वाली गाड़ी से करो कि नहीं। ईवी ऑप्शन है, ईवी हम दोनों के पास है, लेकिन ईवी में बाइक टैक्सी करना बहुत मुश्किल है। और फिर रेट का भी थोड़ा फर्क है। अगर आपके पास बाइक है, बाइक से बाइक टैक्सी कर रहे हो, रेट सही मिल रहा है तो ठीक है। पार्सल भी कर सकते हो, पार्सल का भी रेट ठीक है। लेकिन ईवी है ना, ईवी से बाइक टैक्सी करने का कोई फायदा नहीं है। भाई भी कर रहे हैं इतने दिनों से, इनको भी पता है क्या हाल हो रहा है, और मैं भी कर रहा हूँ ईवी से। कल भाई एक ऑर्डर मिला मुझे, पता है 50 किलो उसमें लोहा लंगड़ पता नहीं क्या था। अब वो 50 किलो का ईवी पर रख के ले जाना, ईवी एकदम से पिचक गई थी। तो थोड़ा गाड़ी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि भाई आपके पास गाड़ी कौन सी है, उस हिसाब से ही दोनों कम, मतलब पार्सल और बाइक टैक्सी दोनों ही कर सकते हो। रेट दोनों का कभी ऊपर नीचे होता रहता है। बाकी और हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे तो भाई रेट किस कंपनी का हाल फिलहाल सही चल रहा है। क्योंकि पहले भाई बहुत सारी कंपनियों का रेट बहुत अच्छा था बाइक टैक्सी में, लेकिन अब धीरे करते 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 इतना नीचे आ गया है कि भाई आप सोच भी नहीं सकते। मतलब पेट्रोल का पैसा निकलना ही मुश्किल हो रहा है। और वहीं पार्सल की बात करें तो हाल फिलहाल पार्सल का बाइक के मुकाबले रेट ठीक है, तो पार्सल करना आज के टाइम में मेरे हिसाब से ठीक है। बाकी और नीरज भाई बताएंगे क्या सीन चल रहा है। भाई अब बाइक टैक्सी में आपको भी पता है मिनिमम 70 किलो का बंदा तो हो गई, कई बार 100 किलो के बंदे भी आ जाते हैं। आपने भी देखा होगा, चाहे अपने पास पेट्रोल गाड़ी है चाहे ईवी है, भाई प्रेशर तो दोनों पे पड़ेगा, वेट दोनों पे है। और पार्सल में वहीं पे हम 20 किलो से ऊपर तो उठाते ही नहीं है, एक कंपनी स्टैंडर्ड से देखा जाए तो। वो बात अलग है, ओवर वेट मिल जाए तो हम एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। ये तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि अगर भाई कंपनी ने डिसाइड कर रखा है कि पार्सल का वेट होता है 20 किलो तक का, कि 20 किलो तक का अलाउ हाँ, है, इतना आप ले जा सकते हो। अगर आपको लग रहा है वेट ज्यादा है, ओवर साइज है, तो आप डिमांड कर सकते हो कि भाई ओवर साइज है, ओवर वेट है, हमें एक्स्ट्रा पैसे दो तभी लेके जाएंगे, नहीं तो कैंसिल कराओ। और आराम से लोग बाग दे देते, जो आजकल रेगुलर पार्सल बुक कर रहे हैं उनको पता है भाई राइडर एक्स्ट्रा पैसे लेगा, हमारा पार्सल थोड़ा साइज ज्यादा है, वेट ज्यादा है, तो वो दे देते हैं। लेकिन आप कस्टमर राइट। आपका आ गया 100 किलो का, तो उससे नहीं कह सकते भाई तेरा वेट ज्यादा है, 10 रुपए एक्स्ट्रा देने में भी मर जाएगा वो, हाँ, मर 10 रुपए जाएगा। भी ना दे। और वहीं हम पार्सल में डबल डबल पैसे ले लेते हैं। 100 रुपए का पार्सल है तो 200 बोलते हैं, तो कस्टमर आराम से दे भी देता है। तो ये बड़ी दिक्कत है भाई बाइक टैक्सी में। बस सबसे बड़ा, और रेट रेट भी देखा जाए तो बाइक टैक्सी में अप्रोक्स 7 रुपए के आसपास, 6-7 रुपए चल सात रहा है। आठ, सात आठ, हाँ यही इतना रेट। ही कई रेट है। बार तो और कम हो जाता है, बाकी यही चल रहा है, 8 रुपए मान लो। अगर आपको 9 रुपए चाहिए ना तो आपको रात को काम करना पड़ेगा भाई, 12 बजे के बाद, तब जाके 9 रुपए कहीं ऊबर में मिल सकता है, वरना रेट नहीं है बाइक नहीं टैक्सी है, में। बिल्कुल भी रेट नहीं है बाइक टैक्सी में। रेट नहीं रहा। अब वो ये रेंज अच्छी है आपकी बाइक की, क्योंकि पेट्रोल वाली से करोगे तो फिर वही दिक्कत है बाइक में आप। भाई कितनी अच्छी रेंज ले आएंगे, 500 किलोमीटर की गाड़ी सुना है, 200 किलोमीटर भी नहीं आई ईवी अभी तक कोई। लेकिन ईवी बाइक टैक्सी कहाँ झेल पाएगी भाई, 80-80 किलो को ईवी कहाँ झेल रही है। नहीं झेल। इतनी अच्छी ईवी नहीं आ 80 रही। किलो कस्टमर का भाई, 70-80 किलो के हम खुद भी हम होंगे। खुद भी हैं। उसके बाद कुछ सामान, कई बार कस्टमर क्या होता है, थैला भी ले आते हैं साथ में, भाई 2-4 किलो उसका भी वेट है। तो बाइक टैक्सी करने के लिए तो बाइक ही होनी चाहिए आपके पास पेट्रोल वाली, तभी सक्सेस है, नहीं तो फिर ईवी से थोड़ी दिक्कत होती है। ईवी से दिक्कत है भाई। अब भैया ये बताओ आप, पार्सल में रेट किसका बेटर है? भाई पार्सल में देखो, अभी सबसे बड़ा किंग है पोर्टर, उसके बाद अंकल डिलीवरी, उसके बाद तो खैर बहुत सारी है। तो आप उसका उबर में भी कनेक्ट ले लो, रैपिडो में तो खैर उसका तो क्या ही गिने। एक आधी पार्सल कभी गलती से आ जाए तो आ जाए। मेन पोर्टर चल रहा है, देखो पोर्टर का रेट ठीक है, लेकिन पोर्टर में भी ये कि हर किसी को पार्सल नहीं देगा ये, जिसका परफॉर्मेंस अच्छी है, जो बंदा रेगुलर काम कर रहा है, जो हर पार्सल एक्सेप्ट कर रहा है, ये उसी को पार्सल देता है। पोर्टर ने भाई अपना नया सिस्टम कर लिया, पता नहीं क्या सिस्टम है। आईडी मतलब शैडो बैन हो जाती है, क्या हो जाती है किसी के पास, तो मेरे पास कमेंट आते हैं भाई 3 दिन से आईडी ऑन है, एक भी पार्सल नहीं आया। तो अरे ये चीज बाप रे। चल रही है। बाकी रेट पोर्टर का अच्छा है। उसके बाद अंकल डिलीवरी में पार्सल की कमी नहीं है, लेकिन उसका रेट पोर्टर के मुकाबले देखा जाए तो आधा सही रेट है भाई। मैं सीधी बात हाँ, बोल रहा हूँ, बिल्कुल आधा ही रेट है अंकल डिलीवरी का। लेकिन उसमें ऑप्शन ये है कि आप 2 पार्सल एक साथ ले सकते हो, तो वहां फिर थोड़ा एवरेज हो जाती और है। अगर दो ना मिले तो?
दो ना मिले तो फिर करने का फायदा नहीं है, जो कर रहा है बेवकूफ है मेरे हिसाब से। अगर उस रूट पे आप जा रहे हो तो पार्सल लेके जाओ तो समझ आता है, लेकिन आप खाली एक पार्सल लेके उस रूट पे जा रहे हो तो भाई बेवकूफी है वो। चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, बेकार है मतलब उनका साइज से delivery। मैटर ही नहीं करता, रेट ही नहीं है, 5 रुपए किलोमीटर, 6 रुपए किलोमीटर, क्या रेट है? और एक बात बताओ, पोर्टर ने आपने सुना होगा पोर्टर ने कमीशन भी कम कर दिया है। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने कल की वीडियो में हाँ। यही बात बोली, जब से पोर्टर ने 20% से 13% किया ना भाई, काम करने का मजा आ रहा है। सही चांदी बताऊं। चांदी चांदी ही तो चांदी नहीं, है फिर भी सबकी। थोड़ा लगता है कि हाँ पैसे कमा रहे हैं। पैसा ही पैसा होगा। तो कब तक रखेगा पोर्टर ये, कुछ आइडिया है आपको? भाई पोर्टर वालों, अगर कोई देख रहा है तो जो तुमने 13 किया है ना बहुत अच्छा है, मैं तो कह रहा हूँ इसको तुम 10 पे 10 लाओ। करा रहे हो और वाह। 10 पे लाके इसको परमानेंट ब्लॉक कर दो कि 10 से ऊपर जाएंगे नहीं, 10 से नीचे जाएंगे नहीं, हम खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको कंटिन्यू रहने दो। भाई एटलीस्ट एक कंपनी तो हो जो राइडर्स को कुछ प्रॉफिट दे। तो 10% कम नहीं होता भाई। अरे बहुत है, 10% बहुत 300 होता के ऑर्डर में भी 30 रुपए ले गए। है। और क्या, अभी भी 30-40 रुपए तो ले ही रहे हैं अभी भी। आराम से। तो भाई ये सीन है यार, बाइक टैक्सी ईवी के लिए तो मेरे हिसाब से बेटर नहीं है, चाहे वो आपकी कोई सी भी ईवी हो यार। और अभी तो हम पोर्टर का, चलो हम बाइक से करते हैं तो हम बाइक पार्सल के हिसाब से सोच रहे हैं कि 300 के पार्सल पे 30 रुपए ले रहे हैं, लेकिन भाई जो पोर्टर में लोडिंग वाले हैं उनके तो 5-5 हजार के होते हैं। हाँ उनका उसका 10% सीधा सीधा 500 रुपए हो 500 गया। रुपए हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 10% कमीशन ठीक है, इतना है कि तुम्हारी कंपनी का खर्चा भी पूरा चल जाएगा और तुम कमा भी लोगे, और तुम्हारे राइडर भी खुश रहेंगे यार। तो पोर्टर वालों भाई सुन लो, थोड़ा सा कमीशन में और रियायत दे दो हमें। और बाकी तुम्हारा शायद चैलेंज भी आ रहा है पोर्टर का। पोर्टर का समर, इनका वो आ रहा है, समर रिवॉर्ड प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, RNR। तो लोगे, पार्टिसिपेट करोगे? लेना पड़ेगा यार, हाँ? मतलब थोड़ा बहुत करूंगा, मतलब अपने पास ईवी से करना होता है तो ईवी से इतना ज्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा लेंगे, क्योंकि उसमें वीक वीक का होता है ना, तो एक आध वीक कूद जाएंगे हम भी, बाकी सब कूदेंगे तो उनके साथ हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेंगे। हाँ। तो भैया अब ये बताओ, बाइक टैक्सी अभी के हिसाब से अगर किसी को मान लो करना चाहे कोई कि पार्सल मुझे करना ही नहीं है, सिर्फ बाइक टैक्सी करनी है, तो कौन सी कंपनी करना बेटर है? भाई देखो, बाइक टैक्सी का तुम देखोगे ना, अभी 3 ही कंपनी है, ओला, उबर, रैपिडो, तीनों में ही बराबर सही काम है। नहीं, इनड्राइव भी है भैया, भूल गए। मैं नहीं गिनता भाई इन कंपनियों को, कौन इन ड्राइव, किसी ने सुना है नाम? आपने कितनी वीडियो बनाई इन ड्राइव पे, बताओ? हाँ, काम करके मुझे एक भी नहीं बताओ। की राइड मैंने आज तो तक। फिर बताओ, ऐसी कंपनियों का नाम लेने का फायदा है जो दिखती नहीं है कहीं। तो भाई देखो, ओला, उबर, रैपिडो तीनों है, तीनों का अलग ही सिस्टम है अर्निंग का। पहले ओला की बात करते हैं। ओला आप ऑन करोगे ना, ओला में ये अच्छा कर दिया ओला ने कि आप बाइक टैक्सी के साथ फूड पार्सल और ग्रोसरी भी कर सकते हो, लेकिन अपन बाइक टैक्सी की बात कर रहे हैं तो ओला का बाइक टैक्सी का रेट फिक्स नहीं है। कई बार रेट बहुत अच्छा देता है और कई बार इतना गंदा देता है कि भाई उसको मन करता है ऐप ही डिलीट मार दो। कई बार 5 किलोमीटर का 5 रुपए पर किलोमीटर का रेट आता है और कई बार 20 रुपए पर किलोमीटर तक का रेट भी आ जाता है। मैंने खुद राइड करी है। तो ओला का फिक्स नहीं है, आप पूरे दिन ओला बाइक टैक्सी सोच के करोगे तो वो ये पूरा दिन आप खराब कर दोगे। 10-12 घंटे काम करके वो 1000 मुश्किल से ही पहुंच पाएगा। बाकी उबर की बात करें, उबर 30 रुपए प्लेटफॉर्म फीस लेता है, तो ठीक है, अगर प्लेटफॉर्म फीस लेके अर्निंग कराता है तो उबर का प्लेटफॉर्म फीस देके तुम काम कर सकते हो। बस उसका भी रेट आजकल मैंने देखा है 8 रुपए तक है, उससे ऊपर नहीं है। लेकिन उबर में राइड है, बैक टू बैक काम देता रहेगा, तो आप काम कर सकते हो उबर में। लेकिन आप ये मत सोचना कि भाई कम गाड़ी चला के ज्यादा पैसे कमा लोगे, नहीं, आपकी गाड़ी बहुत चलने वाली है। ये मान लो अगर आप फुल डे करोगे तो 200 किलोमीटर गाड़ी आराम से चल जाएगी। 200 अरे किलोमीटर पेट्रोल से मतलब है 400 रुपए का पेट्रोल आपका आराम से लगेगा। लेकिन ये है कि हाँ, 400 रुपए का अगर पेट्रोल लगा दोगे ना तो आप आराम से 1200-1500 रुपए कमा लोगे। तो ये उबर का है। बाकी रैपिडो की बात करें तो भाई रैपिडो में भी सब्सक्रिप्शन प्लान है 0 कमीशन का, लेकिन भाई उसके बाद भी वो काटता है काफी। उबर भी क्या लेता काटता है, है? TDS वगैरह काटता है यार, अच्छा, टैक्स वगैरह काटता है, मतलब कमीशन मतलब कहता है कि आप सब्सक्रिप्शन प्लान लो, हम कमीशन नहीं काटेंगे। उसके बाद भी टैक्स के नाम पे वो कमीशन काटता है। क्या काटता है? बहुत ज्यादा काट लेता है रैपिडो। बाकी कंपनी इतना नहीं काटती। बाकी ओला तो बिल्कुल ही 0, एक भी TDS का रुपए नहीं लेगा। अगर कस्टमर से 50 ले रहा है तो आपको 50 ही देगा ओला। बाकी रैपिडो काटता है। और रैपिडो का भी सीन ऐसे ही, अगर रैपिडो आप मॉर्निंग में जो इंसेंटिव चलता है वो कंप्लीट कर लोगे तो इंसेंटिव मिला के आपकी अर्निंग ठीक ठाक हो जाएगी। बाकी 0 कमीशन लेके भी करते हो पूरे दिन तो वही ओला की तरह ही 7-8 रुपए का रेट मिलेगा। और पूरे दिन काम करते हो तो वही 1000-1500, वही 12-12 13-13 घंटे देने के बाद आप कमा सकते हो। तो बाइक टैक्सी का भाई यही सीन चल रहा है। ये सीन है। और अगर किसी को मान लो बाइक टैक्सी करनी नहीं है बिल्कुल, तो पार्सल में क्या क्या दिक्कत आ सकती है? और बेस्ट तो मेरे हिसाब से पोर्टर ही है अभी। भाई देखो, पोर्टर बेस्ट है, लेकिन पोर्टर में यही है कि आपके पास पार्सल आना चाहिए। पोर्टर की आईडी बनाना कोई ज्यादा
वो दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्यूमेंट लेके जाओ, उनके ऑफिस चल जाओ। आजकल तो पोर्टर ने भाई हर हर जगह आसपास में ही, आपके घर के आसपास ही, मतलब आपकी लोकेशन में ही उन्होंने अपने हब खोल दिया कि आप आईडी यहीं से बनवा लो। ओखला जाने की जरूरत नहीं है, पहले इतनी दूर जाना पड़ता था सभी को। तो भाई 999 देखिए आईडी तो आप चालू करवा लोगे, लेकिन मसला ये है कि भाई उसमें काम आना चाहिए। अब पता नहीं नए राइडरों को ये काम दे रहा है नहीं दे रहा, लेकिन मैंने ये चीज देखी है, जब मैंने काम पोर्टर में मेरे एक्सीडेंट के बाद दोबारा स्टार्ट किया था ना, तो भाई 4 5 6 दिन तक तो मुझे एक भी ऑर्डर अरे नहीं दिया। मैं कंटिन्यू लॉग इन रहा था पूरे पूरे दिन तक। अब उसमें मैंने जो नोटिस किया, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें देखता है, आपका स्कोर देखता है कि यार बंदा इतने घंटे ऑनलाइन रहा था, अब इसको काम देना स्टार्ट करो। तो उसमें कोई कंडीशन है ऐप में, क्या है, पोर्टर कंपनी खुल के बताती नहीं है, लेकिन हम गैस करते हैं क्योंकि अब यार फील्ड में काम करेंगे तो एक्सपीरियंस ही शेयर कर पाएंगे। तो जो अनुभव हमें हो रहा है वो यही है कि भाई आईडी बना लोगे, कुछ टाइम ऑनलाइन रहना पड़ेगा 4 5 दिन तक। जब आपके कुछ घंटे ये देखता है कि पूरे हो जाएंगे, उसके बाद ऑर्डर देना स्टार्ट करेगा। और जब ऑर्डर देना स्टार्ट करे ना, तो उसको कंटिन्यू रखना, मिस मत करना, नहीं तो फिर ये पार्सल देता नहीं है। अगर ये कंटिन्यू काम देगा ना, तो पोर्टर का भाई रेट इस टाइम बहुत बढ़िया है। 15 रुपए किलोमीटर भी मिल जाता है, जो शॉर्ट डिस्टेंस के होते हैं 5 10 किलोमीटर के। बाकी लॉन्ग डिस्टेंस भी जाओगे ना, तो एवरेज 10 रुपए किलोमीटर पड़ जाएगा। अगर आपके पास पोर्टर में रेगुलर काम आ रहा है ना, 10 घंटे भी दे दोगे ना, तो आराम से 2000 रुपए कहीं नहीं गए पोर्टर में 2000 कमा के। भाई, आराम से। अगर रेगुलर काम दे रहा है 10 घंटे, क्या आप उस 10 घंटे में ये नहीं होना चाहिए कि 1 घंटे बिठा दिया 2 घंटे बिठा दिया। अगर ऐसा हुआ तो चलो फिर कम, लेकिन अगर कंटिन्यू 10 घंटे कर लिए ना, तो भाई 2000 रुपए कहीं नहीं गए। तो भाई देख लो आप, पता चल गया आपको। बाइक टैक्सी भी बता दी भैया आपने, पार्सल भी बता दिया। तो भाई बाकी तो डिसीजन तो आपके ऊपर है, आपको क्या पसंद है अपने अंदर से। बाइक टैक्सी करनी है, बाइक टैक्सी भी कर सकते हो, पार्सल करना है आप पार्सल भी कर सकते हो। बाकी यार देखो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे भी कोई भी काम करता है, एक कंपनी के भरोसे मत रहो। पोर्टर हाँ। लॉग इन करा है, पोर्टर के साथ बाइक टैक्सी भी लॉग इन रखो। पोर्टर में अगर पार्सल नहीं आता तो खाली मत बैठो। जहां बंदा खाली बैठ जाता है ना, वो भाई कभी नहीं कमा सकता। फील्ड में आयो, कुछ ना कुछ करते रहो। ओला ऑन कर लो, उबर ऑन कर लो। पार्सल नहीं आ रहा, जब तक एक आध राइड कर ली, राइड कंप्लीट करती है तो एक आध पार्सल भी टकरा जाता है। तो ऐसे काम करोगे तो अर्निंग कर लोगे। लेकिन एक ऐप के भरोसे बैठ गए ना कि आज पोर्टर लॉग इन करके बैठा हूँ, पूरे दिन पोर्टर में ही इंतजार करूंगा, 2 घंटे बाद पार्सल आएगा तो लूंगा, तो भाई ऐसे पैसे नहीं कमा पाओगे। फिर आप फील्ड में टाइम खराब करोगे, शरीर खराब करोगे। तो ऐसे काम मत करो, सारी ऐप में मिक्स होके काम करो। बाकी अगर रेगुलर पोर्टर काम देता है फिर तो बल्ले बल्ले है भाई, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी नहीं दे रहा तो फिर मिक्स काम करो, खाली मत बैठो, बस पैसा कमाओ। और मतलब सीधा सीधा मेन पॉइंट है भाई, पैसा कमाओ किसी भी हाल में। तो ये देखो, ये कंपनियां आपके घर के खर्चे नहीं चलाएंगी, गाड़ी की ईएमआई, घर का रेंट, हर बहुत खर्चे होते हैं। कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप काम करो ना करो भाई, हमें खुद देखना है कौन सी कंपनी बेटर है, क्या है, कौन सी कंपनी हमें प्रॉपर अर्निंग दे रही है। और भाई नीरज भाई, मैं ये कहूंगा, कुछ ज्ञानी बोलते हैं कि भाई हमारे कहने से आप इस फील्ड में आओ। भाई नहीं आओ, बिल्कुल हाँ, ही मत मत आओ। आओ, ना नया ना। बंदा जो देख रहा है मत आओ। हम वीडियो बनाते हैं, जो हमारे साथ राइडर काम कर रहे हैं, जो बंदा काम कर रहा है उसके हक की बात करते हैं कि भाई वो और कैसे अच्छे तरीके से अर्निंग कर सकता है। नए हाँ। बंदे के लिए ये वीडियो नहीं है कि नया बंदा हमारी अर्निंग देख के भाई इस फील्ड हाँ, में खुद बस। उतर जाओ। नहीं, ऐसा सीन नहीं है। बहुत से समझदार लोग हाँ। हैं जो ऐसा ज्ञान पेल के चले जाएंगे तो भाई, मतलब गालियां देंगे तो भाई बस। से तुम कर क्यों रहे हो, और तुम गालियां भी दे रहे हो तो इस हाँ, ये फील्ड को बात तो छोड़ है। दो। भाई हम राइडरों के लिए वीडियो बनाते हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, कि भाई और क्या अच्छा आ रहा है मार्केट में, वो देखते हैं कि भाई यार मैंने कल पोर्टर किया था, भाई ने जोमेटो कर लिया, इसकी अच्छी अर्निंग हाँ, होगी, तो बस। मैं भी। जब बंदा फील्ड में ऑलरेडी है, 10 घंटे दे ही रहा है, तो वो क्यों ना अच्छी अच्छी कंपनी कमाई में करे। काम करके अच्छी अर्निंग कर ले। तो वो पर्पस होता है हमारा वीडियो बनाने का। नए राइडर से भाई हम कभी नहीं कहते, मतलब राइडर क्या, नया बंदा किसी जो भी बंदे से वीडियो नहीं देख कह रहा है कि वो इस फील्ड में नहीं है भाई काम करने के नहीं। लिए, पार्ट टाइम ही काम है ये। हम तो भाई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए चलो हम काम कर लेते हैं। एंटरटेनमेंट पर्पस भी है हमारा हाँ भाई, एंटरटेनमेंट के लिए आओ, वीडियो एंजॉय करो। आप देखो कैसे कैसे एक्सपीरियंस होते हैं वो देखो, कोई कमेंट हो, एडवाइस हो, वो शेयर करो हमसे, बट भाई, ज्वाइन मत करो कमियां हमें देख के। बतानी है कि हाँ इस चीज में ये कमी है, इसको ऐसे सुधारा जा सकता है। लेकिन ये नहीं है भाई ये Join तो ही कर है ही लो। बेकार, ये तो है ही गंदी, ये तो, और फिर करना भी दूसरे दिन फिर लॉग इन करके फिर बैठ login करो। अबे यार, या तो छोड़ दो। हाँ, बस। तो ये चीज है भाई, जो राइडर कर रहा है भाई आराम से करो, काम कर ही रहे हो, टाइम दे ही रहे हो, तो बस थोड़ा तो अच्छी बढ़िया कमाई अर्निंग करने करो। की कोशिश करो, हाँ, बस ये बस। है। तो चलो भाई, इसमें आपको पता चल गया बाइक टैक्सी करनी बेटर है पार्सल, और अगर किसी को बाइक टैक्सी करनी है तो उसके लिए भी पता चल गया, और किसी को पार्सल करना है तो भाई वो भी आपकी मर्जी। तो चलो भाई, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जो भाई चैनल बनाए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और भाई के चैनल का भी लिंक दे दूंगा, जाके सब्सक्राइब कर लेना याद से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।